नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि शैइन मालूमिन लक सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामीन व नाज़रीन, रुजू इलल कुरान के सिलसिला में कुरान मजीद के 30 पारों के खुलासे के हवाला से आज हम इंशाअल्लाह पारा नंबर 17 का मुंतखब जो मज़ामीन का हिस्सा है वो पेश कर रहे हैं। पारा नंबर 17 इक़्तरब लिन्नास इन अल्फाज से शुरू होता है। इन अल्फाज में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुर्ब क़यामत का तज़किरा फरमाया है और इस ज़िक्र का मकसद बेदारी शऊर है। इंसान गफलत की दलदल में फंस चुका है, इंसान को बेदार करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह पैगाम अता फरमाया। फिर उसके बाद कुफ़ार का कुरान हकीम के मुतालिक जो एहानत आमेज़ रवैया है उसका तज़किरा किया गया। साबका अंबिया और उनकी उम्मतों का तज़किरा है। उसके बाद साबका उमम की जो हलाकतें हैं उनका तज़किरा, उनके असबाब क्या थे हलाकतों के, उनका तज़किरा मौजूद है। हक़ व बातिल का ज़िक्र और गलबा हक़ की बात मौजूद है, उसका ज़िक्र है। अक़ीदा तौहीद का ज़िक्र और एक खुदा का तसव्वुर दिया गया। शिरकिया अक़ायद का रद्द किया गया और दलाइल तौहीद के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बंदों को यहाँ आयात के ज़रिए तालीम अता फरमाई। तख़लीक़ कायनात का ज़िक्र है। माबूदान बातिला का रद्द किया गया। मीज़ान क़यामत का तज़किरा किया गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनका इनकलाबी तज़किरा मौजूद है, चूँकि आपकी जो शख्सियत थी वो इनकलाबी शख्सियत थी। अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह आप जब उनका तज़किरा यूँ करते हैं कि अगरचे बुत है जमाअत की आसीनों में, मुझे हुक्म अज़ान ला इलाहा इल्लल्लाह, यह दौर अपने इब्राहीम की तलाश में है, सनम कदा है जहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह। इनकलाबी अंदाज में उनका जिक्र होता है। कुरान मजीद ने तवील आयात में उनका तज़किरा फरमाया कि जब वो अपने हाथों से बुतों को पास पास करते हैं, बुत शिकनी का किरदार अदा करते हैं और बुत शिकन के अंदाज में आपका एक नाम, आपका रोल जिसको कुरान मजीद ने बयान फरमाया है। और उसके बाद फिर ये बात याद रखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तौहीद का अलम्बरदार बनाया और तौहीद की फ़िक्र को आपने पहुँचाया, कौम के सामने पहुँचाया, अपने घर वालों के सामने, चचा के सामने पहुँचाया और फिर हाकिम वक्त के सामने उन्होंने उस सदा को पहुँचाया। नग़मा तौहीद जो था आपने हर मुकाम पे पहुँचाया, हत्ता कि वो जो ख़तरात हुआ करते हैं आपने उनकी परवाह न की। यही इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने हाथों से बुतों को पाश पाश कर रहे हैं। यही इब्राहीम अलैहिस्सलाम दरबार नमरूद में जाके कलमा हक बुलंद कर रहे हैं और फिर नमरूद ने आपको आग में डाला और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आग को हुक्म दिया कि वो आग आपके लिए ठंडक बन जाए, गुलजार बन जाए। या नारु कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम, अल्लाह पाक ने आग को हुक्म दिया, आग को खिताब फरमाया कि आग मेरे इब्राहीम पे गुलजार बन जा। तो इसका मतलब यह हुआ जो आग पैगंबर की नौकरी करे, पैगंबर का ख्याल करे, पैगंबर का अदब करे, पैगंबर की तकरीम करे, पैगंबर की ताज़ीम करे, पैगंबर का तहफ़्फ़ुज़ करे, उस आग को भी अल्लाह ताला निदा फरमाता है, या नारुकूनी, ए आग हो जा बर्दन ठंडी, व सलामा और सलामती वाली, अला इब्राहीम मेरे खलील पे हो जा। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़िक्र अंबिया और मकासिद अंबिया का बयान फरमाए हैं। हज़रत दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम उनके कमालात का तज़किरा फरमाया। हज़रत अय्यूब का ज़िक्र किया, ज़ुल्किफ़्ल का ज़िक्र किया, पैगंबर जो थे उनका। ज़ुन्नून जो है ये हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम उनका तज़किरा। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जो की शख्सियत जो थी वो मछली के पेट में रहे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस मछली को एजाज़ बख्शा कि वो मछली जन्नती है। इसने 40 दिन यूनुस अलैहिस्सलाम को पेट में रखा। यहाँ बरसबील तज़किरा एक बात कर दी जाए, बाज़ बदबख्त लोग आका अलैहिस्सलाम के वालिदैन पे जब बात करते हैं, उनके ईमान पे बात करते हैं तो ईमान के हवाले से तशकीक में मुब्तला हो जाते हैं। याद रखिएगा, एक मछली जिसने 40 दिन यूनुस अलैहिस्सलाम को पेट में रखा, अल्लाह उसे जन्नती बनाए और जन्नत में उसको दर्जा अता फरमाए। तो जिस माँ ने 9 महीने
इमाम उल अंबिया को अपने वतन अक़दस में रखा होगा, उस सैयदा आमिना की अज़मत व मकाम का आलम क्या होगा। वो दुरूद तुझ पे भी आमिना, तेरे चांद पर भी सलाम हो, तेरी गोद कितनी अजीम है, मिला जिसको माहे तमाम है। उसके बाद हज़रत ज़करिया और याहया अलैहिस्सलाम का जिक्र है। ये तमाम अज़कार अल्लाह पाक ने फरमा के पैगम्बरों का जिक्र करके आखिर पे दुल्हा का जिक्र किया, इमाम का जिक्र किया, सरदार अंबिया का जिक्र किया, रहनुमाए अंबिया का जिक्र किया, पेशवाए अंबिया का जिक्र किया, मुर्शिद अंबिया का जिक्र किया, इमामुल अंबिया का जिक्र किया। किस अंदाज में, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। और उसके बाद फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आगे सूरह हज में इंसानियत को पैगाम तक़वा आखरत दिया, इंसानी पैदाश के मराहिल का तज़किरा किया है। इंसानी हयात की जो मराहिल सलासा है, तिफलियत है, बुलूगत है, कुहूलत है, बचपन है, जवानी, बढ़ापा, इन तीनों का तज़किरा फरमाया। उसके बाद फिर मुशरिकीन का अंजाम, मोमिनीन का मुकाम, उसका जिक्र हुआ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो सदाए हज बुलंद फरमाई, वअज़्ज़िन फिन्नास बिल हज, आपने काबा तामीर करके निदा दी, या अय्युहन्नास कुतिबा अलैकुमुल हज, ए लोगों तुम पे हज फर्ज कर दिया गया। इमाम हाकिम ने भी इसको नकल किया है। तो आपने जब निदा दी तो जितनी भी आलम अरवा में रूहें मौजूद थी, आलम अरहाम में थी, आलम असलाब में रूहें मौजूद थी, तमाम ने सुना भी था। और जिसके मुकद्दर में तवाफ़ काबा लिखा हुआ है, उसने जवाब में क्या कहा था, लब्बैक अताना व अजबना, दूर से पुकारना, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये अमल कर रहे हैं, दूर से सुनना ये रूहें कर रही हैं, और दूर से सुनकर जवाब देना ये मोमिनों की रूहों का मुकाम है। तो मुझे बताइए, अगर दूर से सुनकर रूहें जवाब दे सकती हैं, तो फिर रूह मोहम्मदी की शान का आलम क्या होगा। जब कोई गुलाम सलाम पेश करता है तो रूह मुस्तफ़ा सुनती भी है, रूह मुस्तफ़ा जवाब भी देती है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुर्बानी का तसव्वुर और तारीख़ कुर्बानी, लिकुल्लि उम्मतिन जालना मनसका, हिस्ट्री पूरी जिक्र की है कुर्बानी का, कुर्बानी के जानवरों का मुकाम। वल बुदन जालना लकुम मिन शआइरिल्लाह, अल्लाह की निशानियाँ करार दे दिया गया। इबादत गाहों का तज़किरा हुआ। पैगाम इंसानियत बवसीला मुस्तफ़ा, कुल या अय्युहन्नास इन्नमा अना लकुम नज़ीरुम मुबीन। उसके बाद क़यामत और हाकमियत बारी ताला का जिक्र है, तख्लीक़ कायनात का जिक्र है। या अय्युहन्नास के ज़रिए आलम कुफ्र को चैलेंज किया, और चैलेंज क्या किया कि तुम सारे मिलकर एक मक्खी भी नहीं बना सकते। काफिरों से कहा एक मक्खी भी तैयार नहीं कर सकते, ज़ुबाब एक मक्खी भी नहीं बना सकते। और अगर मक्खी तुमसे कोई चीज़ छीन के ले जाए तुम उनसे वापस भी नहीं ले सकते। यदि तुम बेबस हो, तुम क्या मुकाबला करोगे इस्लाम का, तुम क्या मुकाबला करोगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हवाले की हस्ती ने जो कायनात में निज़ाम अपना बनाया है, उसका तुम क्या मुकाबला करोगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी बेबसी का तज़किरा किया है। और उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आखिर पर यह जिक्र किया कि ये जो बेबस लोग हैं खुद भी नहीं कुछ कर सकते, और जिनको ये मानते हैं माबूदाने बातला वो भी कुछ नहीं कर सकते। तो यकीनन कारसाज अल्लाह की ज़ात है, और अल्लाह ताला जिनको ताकतें देता है, तसर्रुफ़ात देता है, फिर वो अल्लाह की मदद और नुसरत के साथ करते हैं। यानी अल्लाह के गैर जो हैं दुश्मनाने खुदा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन महबूबान खुदा सब कुछ कर सकते हैं जो अल्लाह उनको देता है। मुकर्रबीन खुदा जो हैं, अल्लाह के बंदे जो होते हैं, उनके हाथ में तसर्रुफ़ात हुआ करते हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह पाक इन मज़ामीन को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए।